नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं आईएसआई के टेरर मार्चेस की। आतंकी अबू बकर एक बड़ी साजिश रच रहा था। ये बड़ी खबर सामने आई है, खुलासा हुआ है देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश थी। अबू बकर ने साकिब को लोकेशंस भेजी थी। दिल्ली एनसीआर में कई जगह की लोकेशन दी गई थी। पश्चिमी यूपी की भी कई लोकेशन को ट्रेस किया गया था, उसे भेजा गया था पाकिस्तान हैंडलर्स के पास। 12 कार शोरूम में आग लगाने की साजिश रची गई थी। 4 मार्च को बिजनौर में पिकअप वाहन को जलाया गया था, जिसपे साकिब ने वीडियो बनाकर अबू बकर को भेजा था। अबू बकर ने इसे छोटी घटना बताया। अबू बकर ने बड़ी घटना के आदेश दिए थे। पैसे ट्रांसफर करने का भी वादा किया गया था। तो बड़े आतंकी हमलों की साजिश थी। आतंकी अबू बकर रच रहा था एक बड़ी साजिश, और देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश थी, क्योंकि आपको बताएं कि अबू बकर ने साकिब को लोकेशंस भेजी थी। साकिब करता क्या था? सजा मिलनी चाहिए उसको। ऐसी बात है तो देखो मिलनी चाहिए। देखो साकिब को महाराष्ट्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया, यूपी एसटीएफ। इस बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, जानकारी नहीं है हमें। ये तो यही होता था मेरे पास में। 5500 पाकिस्तानी रुपए का सिलेंडर वहां के बाशिंदे की कमर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी नागरिक रोटी को तरस रहे हैं। गैस है तो आटा नहीं, आटा है तो गैस नहीं। ऐसे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को कोस रहे हैं। लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, बाकी हर हद पार हुई है। पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई है, क्या दे रहे हैं, ये तो गरीबों का वो खून चूसते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर फील्ड मार्शल मुनीर उसी गैस के दम पर यूपी में आतंकी साजिश रच रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था जिस यूपी में उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो न अपराधियों को छोड़ते हैं और न ही दहशतगर्दों को। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। यही कारण है कि यूपी में मुनीर का खेल योगी ने खराब कर दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश में शामिल 4 संदिग्धों को धर दबोचा। पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सदस्य शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाज को गिरफ्तार किया गया है। साकिब उर्फ डेविड और अरबाब मेरठ के अगवानपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि लोकेश उर्फ पप्पल पंडित छपरौला का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने विकास को भी यहीं से धर दबोचा है। जांच में खुलासा हुआ है कि दुश्मन मुल्क का ये गिरोह संगठित नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भारत के अहम और प्रतिष्ठित संस्थानों की जानकारी देते थे। इनका नाम वाहनों और रेलवे सिग्नल बॉक्स में आगजनी कर दहशत फैलाने का था। इसके लिए उन्हें गूगल और इंस्टाग्राम के जरिए आदेश मिलता था। ये लोग भी इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े नेताओं और कार्यक्रमों की रेकी कर अपने आकाओं को पहुंचाते थे। इस काम के लिए QR कोड के जरिए इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग होती थी। फिलहाल यूपी एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। इधर जी मीडिया की टीम वहां पहुंची जहां से आरोपी लोकेश और पप्पल पंडित की गिरफ्तारी हुई। ये घर उसी लोकेश का है जो अभी सलाखों के पीछे है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो घर पर लोकेश के पिता, बड़ा भाई और मां मिले। भैया कोई है? ये लोकेश पंडित का घर है, आप उनके पिताजी हैं? तो आपको कभी शक हुआ कोई फोन की गतिविधि में से कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई चुपचाप अकेले कुछ काम कर? नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसका फोन भी ले लिया पुलिस ने? फोन उसका रख लिया उन्होंने। लोकेश उर्फ पप्पल पंडित बेलदारी का काम करता था। अपने पिता के साथ छोटे से कमरे में सोता था। यही वो कमरा है जहां रहकर लोकेश साजिश रच रहा था। मुनीर के इशारे पर भारत में आतंकी साजिश का प्लान बना रहा था। और कहाँ रहता था, किस कमरे में रहता था वो? ये तो यही होता था मेरे पास में। जब लोकेश के पड़ोसियों से उसकी जानकारी जुटानी चाहिए तो खुद सुनिए उन्होंने क्या बताया। सीधा था। अच्छा, बेला फुसला के आ सकता है किसी? मतलब कैसा लड़का था वो? कुछ लगता था ऐसे हिसाब का नहीं था। करते पढ़ते तो सभी जाने, यहाँ गली में घूमता फिरता रहा, वैसा कुछ नहीं पता उसका। वो बेलदारी का काम करता था, ऐसे घूमता रहता था, बना सीधा साधा था। तो आप भी बीच में बाल लंबे कर लिए और चोटी करता था पीछे।
इधर मेरठ में अरबाब और साकिब के घर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो पता चला अरबाब गांव में ही वेल्डिंग का काम करता था और साकिब सैलून चलाता था। दोनों की आपस में बातचीत होती थी जो अरबाब के घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरबाब को गिरफ्तार की है, क्या आरोप लगे थे? मुझे इतना पता है, मेरे बच्चे को 5,000 तगड़ा करके हमारा बच्चा है। साकिब से दोस्ती थी? साकिब यहाँ नाई की दुकान करता था, उस टाइम इनकी उठ बैठती, उससे बाद में वो बाहर चला गया, उससे बाद में कोई नहीं बैठता, इनका फोन वोन पर चलता हो तो बात लगे। साकिब कैसा लड़का? साकिब बढ़िया नहीं है जी, पूरे गांव की नजर में। अरबाब के पिता का कहना है कि अगर उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे गोली मार दो। इन चारों आरोपियों का क्या करना है इसका फैसला तो कोर्ट ही लेगा, लेकिन इतना जरूर है यूपी एटीएस ने इन चारों को गिरफ्तार कर मुनीर का आतंकी खेल खराब कर दिया। दिल्ली से अनुराग मिश्रा और मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जुड़ चुके हैं और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विशाल का जरा रुख करते हैं क्योंकि पारस गोयल भी मेरठ से जुड़ चुके हैं, नोएडा से हमारे साथ विजय भी जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुशीनगर से। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, एक तो तमाम अहम जानकारियां भी मिल रही है, खुलासे हो रहे हैं, आतंकी साजिश कैसे रची जा रही थी ये तो साफ हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और जो अभी खबर आई कि एंटी ड्रोन को गिराने की और कैसे उस पर काबू करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए, लगातार इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकी मॉड्यूल से जुड़े थे और इसके साथ साथ इनको छोटे छोटे टास्क दिए गए थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो जो एनसीआर के जो 12 कार शोरूम जलाने की जो बातचीत आ रही थी, इसके साथ साथ बिजनौर में एक पिकअप जलाने की जो बात सामने आई है, लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास ये गिरफ्तार होते हैं, यहाँ पर जो रेलवे बॉक्सेस हैं उन पर जो है उनको जो है छेड़छाड़ करके एक बड़ी दुर्घटना करने की साजिश थी। तो ये कह सकते हैं कि रेल पटरी की साजिश हो या तमाम जो है जगहों पर जो छोटी छोटी साजिश रचना और हिंसा फैलाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये साफ कर रही हैं कि इनके मोटिव बहुत क्लियर थे। लगातार जांच एजेंसियों से कैसे बचें इसको लेकर भी ये काम करते थे। इनके जो पाक हैंडलर्स थे वो इनको जो है इस तरह के जो है निर्देश देते थे। अब पैसे के लालच में ये इस तरह की चीज़ों को जो है लगातार कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो दुबई में बैठा हुआ आकिब है वो इनको जो है पूरी तरह से मैसेज करता था, पैसे का लेन देन भी वही कराता था। और इन्होंने छोटी छोटी प्लानिंग की थी ताकि ये जांच एजेंसियों की रडार में ना आए, सिलसिलेवार तरीके से इस तरह घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाए और जो है पकड़े ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ी शातिर प्लानिंग जो है वो की गई थी। हालांकि उससे पहले यूपी एटीएस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके और कौन कौन मददगार हैं, कहाँ कहाँ इनके राजदार हैं, इसके बारे में यूपी एटीएस पूछताछ करने में जुट गई है और 5 दिन की रिमांड चूंकि कल मिल गई है कोर्ट से। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब यूपी एटीएस और तमाम जानकारियां इनसे इकट्ठा करेगी। ठीक है विशाल, आप बने रहे साथ, तमाम सहयोगी और भी बने हुए हैं, लेकिन जरा रुक कर लेते हैं। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. जैन जी, ये जो नया मॉड्यूल सामने आ रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि जैसा विशाल ने भी बताया कि ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे थे, जैसा कि जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है वो नाई है, छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इसी के जरिए एक बड़ी घटना की साजिश रची जा रही थी। तो क्यों ऐसे लोग बरगलाए जा रहे हैं, कैसे ये झांसे में आ रहे हैं? क्योंकि उनके परिवार वालों से भी जब बातचीत की जा रही है तो वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे जो हैं लड़के या पुरुष वो अपने घर वालों को इस बात की सूचना दें और घर वाले ऐसी गतिविधियों को अलाउ करें। कोई भी सेंसिबल आदमी इस टाइप की बात को परमिट नहीं कर सकता और तत्काल अपने बच्चे की एक्टिविटीज के ऊपर पूरी रोक लगाने का प्रयास करेगा ये। और अगर परिवार भी उसमें शामिल है, परिवार की जानकारी में है, तो और भी गंभीर प्रकरण है। जो एटीएस ने गिरफ्तारी की है बहुत महत्वपूर्ण है, एटीएस को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। अभी असली काम अब शुरू होगा, इनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी, किन किन के संपर्क में थे, कितनों को इन्होंने रेडिकलाइज किया था, देश के अन्य कोनों में भी कहीं पर क्या स्लीपर मॉड्यूल्स तैयार कर लिए हैं या तैयारी चल रही थी,
इस सबको देखना होगा। जो छोटी छोटी घटना की बात हो रही है, ये छोटी घटना नहीं है पिकअप में आग लगाना, ये सब ट्रायल है। एक ट्रायल है कि हाँ हमने ये घटना कर दी और अपने आकाओं को सूचित कर दिया, पाक हैंडलर्स को सूचित कर दिया कि हमने ये किया। पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो हम सबसे किसी से छुपी नहीं है। वो ISI जो है, वो जो उनके हैंडलर्स हैं, वो इस कंट्री को भी जो है डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बहुत ही खेद का विषय है कि ये हमारे यहाँ के युवक ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। बड़ी कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध होनी चाहिए और पूरा इनका खाका तैयार होना चाहिए कि अब तक इन्होंने कितनों को रेडिकलाइज किया है। पूरा जो इनका मॉड्यूल है, जगह जगह के मॉड्यूल्स हैं, वो सब के सब जो हैं इसी वजह से तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। प्रबोध का जरा रुख करते हैं। प्रबोध, जो यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली स्पेशल टीम ने जो ATS के साथ मिलकर फरमान अहमद को गिरफ्तार, इसकी पहले भी गिरफ्तारी हो जो मुंबई में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था कपिल शेख, उसके साथ संबंध निकले, जिसके बाद से इसको जेल भेजा गया था। 2017 जेल में रहा, जिसके बाद से जब परिवार में ना जाकर इसने मकान बनवाया। ठीक है, ठीक है, लौटूंगे। प्रबोध, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। नोएडा का जरा रुक करते विजय का। विजय, गिरफ्तारियां लगातार हो रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं कि दिल्ली NCR को टारगेट किया जा रहा था। कई लोकेशंस थी जो भेजी भी गई थी। बच्चे देने जाते थे और जो UP-ATS उसकी जानकारी मिली थी, लगातार इनको ट्रैक से ट्रैक करने के बाद से गिरफ्तार किया और इनके पास जो मोबाइल और मोबाइल के जो स्पेशल जो एक्सेस है उसकी जानकारी की जाए आखिरकार कब संपर्क में, क्योंकि बागलपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा रेलवे का ट्रैक है जो UP बिहार को जोड़ता मुख्य मार्ग माना जाता था। तो कई ऐसी चीजें मिली है जिसको UP-ATS उसकी जानकारी कर रहा है और भी क्षेत्रों में कनेक्ट हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों को जांच की जा रही है और जो भी इसमें और जो पाए उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी ठीक है विजय, आप बने रहे हमारे साथ। आप रुक कर लेते पारस का। पारस, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं और अब उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि कहां तक ये लोग फैले थे और कहां तक इनका और नेटवर्क है, क्योंकि जैसे ही और भी नेटवर्क का खुलासा होगा, जाहिर सी बात है कि और भी चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं और कौन कौन इनके रडार पर है ये भी सामने आएगा। देखिए बिल्कुल, UP-ATS का बड़े एक्शन, जिस तरीके से पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल जो था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पनपने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में अब UP-ATS ने उनकी कमर को तोड़ने का काम किया है। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ के अफगानपुर में साकिब उर्फ डेविल और मेरठ का अबरार जो थे वो सोशल मीडिया टेलीग्राम के जरिए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। बकायदा साकिब जो था वो इस पूरे गैंग का सरगना बताया जा रहा है कि रुपये पैसों का लालच की बात हो या फिर कट्टरपंथी की बात हो, तमाम जगहों की ये लोग रेकी कर रहे थे, छावनी क्षेत्रों की रेकी कर रहे थे, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की ये लोग रेकी कर रहे थे और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसे में अब UP-ATS ने गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारी अभी हुई है फिलहाल। जो मेरठ के अफगानपुर में साकिब और अरबाब की बात की जाए तो उनके घर वालों से भी पूछताछ की बात सामने आ रही है। मेरठ पुलिस भी अपनी ओर से एक इंटरनल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रही है, यानी पूछताछ का दौर जारी है और तमाम जो खुलासे हैं वो अभी और होने बाकी हैं। ठीक है पारस, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, अब देखना होगा कि और क्या जानकारियां सामने आती है, क्योंकि जो जानकारियां हैं जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। एक बाइक में आग लगाना या कहीं पर आग लगाना और ये जताने की कोशिश करना एक छोटी मोटी घटना, लेकिन ये एक ट्रायल था। देखिए बिल्कुल ये एक ट्रायल था और देखिए इनके जो काम करने का जो तरीका है वो अगर आप देखेंगे गौर से तो ये जो है बहुत छोटी छोटी घटनाएं इसलिए करते थे ताकि वे जांच एजेंसियों की रडार में ना आए, क्योंकि अगर देखिए बड़ा बम विस्फोट प्लान करते तब जो है जांच एजेंसियां जो है उनकी रडार पर आ जाते। ऐसे में छोटी छोटी हिंसक घटनाएं, आपसी जो है जो विवाद है उसको जो है बड़ा रंग देना, उसको सांप्रदायिक रंग देना, इस तरह की चीज़ें करके बड़ा जो है असर करना चाहते थे और इसीलिए
इसीलिए देखिए अगर आप देखेंगे तो इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी कई चीज़ें अब निकल के सामने आ रही, जैसे अबू बकर की जो पूरी प्लानिंग थी। अबू बकर जो है कहता है इनसे कि जब बिजनौर में ये एक वीडियो जो है अब उसको भेजते हैं पिकअप जलाने का, तो कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है, और वो कहता है कि बड़ी घटना करोगे तभी रकम मिलेगी। उसके बाद ये NCR के 12 जो है शोरूम्स को टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ नेता जो है इनकी रडार पर होते हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इनकी रडार पर होते हैं। तो ये सीधे तौर पर एक रेडिकलाइज किए हुए लोग थे और ये पैसे के लिए बाकायदा ऐसे टारगेट कर रहे थे जिससे दो धर्मों के बीच में विवाद बढ़े और सांप्रदायिक तनाव हो, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनका पूरा वर्क दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि एक बड़ी घटना ये करते आतंकी, उसके बाद जो है जांच एजेंसियां के रडार पर आते, तो इसमें इनको खतरा बहुत था। ऐसे में ये छोटे छोटे सांप्रदायिक हिंसाएं करते तो शायद इससे माहौल ज़्यादा खराब होता, डैमेज ज़्यादा होता और जो है इनका आसान हो जाता काम करना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इसी वर्क पे काम कर रहे थे। अब चूंकि यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ करना शुरू कर दिया है, तो माना जा रहा है कि जल्दी कुछ और बड़े खुलासे होंगे। जी ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ही द्विवेदी का रुख करती हूँ। सर ये बताइए, ये जो माफ कीजिएगा एक ही जन सर ये बताइए, ये जो लोग दुबई जाते हैं, जो हैंडलर्स कई लोग जो दुबई जाते हैं, क्या लगता है ये एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं इन लोगों के लिए और वहीं से ये पूरी प्लानिंग शुरू हो जाती है? ये दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं और वहां से सब्ज बाग दिखाते हैं कि ये मैं कहां से कहां पहुंच गया, और ये सब जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है इसको वहां से ऑर्गेनाइज कर रहा है। साकिब हुआ चाहे अन्य हुए, इन सब का संपर्क करवाया ISI हैंडलर्स से। तो ये इनके विरुद्ध भी मुकदमे कायम हुए हैं और इनको भी रिपैट्रिएट कराया जाना चाहिए इंटरपोल के थ्रू। इसमें हमेशा से UAE की गवर्नमेंट और सऊदी ये सब कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, साजिश रची जाए, क्योंकि उनकी भी मोनार्कीज पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। वो कतई नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का डिसेंट उनके यहाँ पनपे, किसी भी तरह की कोई वहां पे गतिविधि इस प्रकार की हो। वो कोऑपरेट भी करते रहे हैं और बहुत से रिपैट्रिएट किए भी गए हैं। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ में, लाए जाएंगे और सब पूरा नेटवर्क एक्सपोज होगा और गिरफ्तारियां होंगी, तो उसका जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सर ये भी मानते हैं कि यहाँ पर दो वर्ग बटे हुए हैं, दो वर्गों को ये पूरा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा अच्छे पढ़े लिखे सब डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। दूसरा वर्ग ये है जो थोड़ा बिल्कुल लो वर्ग है, या यूं कहे जिस तरह से नाई है, या फिर छोटे छोटे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है, या फिर जिन्हें धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये पूरी जो प्लानिंग चल रही है ये वर्गों से बांटकर, और फिर जिससे किसी को अंदाजा भी ना हो कि ऐसे पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, इसमें वर्ग की बात तो है, धर्म की भी बात है, पर इसमें दो हिंदू भी गौतम बुद्ध नगर के गाजियाबाद साइड के इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये पता करना बहुत आवश्यक है कि उनको ऐसा क्या लालच दिया गया, किस प्रकार से उनको रेडिकलाइज किया गया। ये पता करना नितांत आवश्यक, और ये पता चल भी जाएगा, शीघ्र पता चल भी जाएगा। जी ठीक है सर, बने रहिए आजाद। विजय का जरा रुक करते हैं। विजय, कुछ और जानकारी मिल पाई है और कुछ खुलासे हो पाए हैं? घर के आसपास घर के आसपास रहने वाले जो दोस्त हैं यार है, वो सभी इस समय है और इनके तो शामिल कर ही रही है। और आखिरकार कितने दिनों से उनके संपर्क में थे, तो सभी पहले तो जांच की जा रही है। जो भी लोग संदिग्ध पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है विजय, बने रहिए साथ। कुशीनगर का रुख करते हैं। प्रमोद, जो बात सामने आ रही है, तमाम जो जी मीडिया की टीम भी पहुंची, घर पर भी पहुंची, जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो कैसी पूरा नेक्सस चल रहा था? घर वालों को तो कोई अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि काम सामान्य करते रहे हैं, और साजिश किस तरह से रचे थे वो अलग सामने आ रही है। ठीक है, चलिए प्रमोद से बातचीत हो पाई। पारस का रुख करते हैं। पारस, यही सवाल है कि यहाँ जी मीडिया की टीम पहुंची तो घर वाले तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि कैसी कैसी गतिविधियों में शामिल हैं ये लोग।
देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर जब हमने जानकारी जुटाई तो साफ तौर पर यही सामने आया कि साकिब जो था वो हैदराबाद में एक नाई की दुकान करता था, जबकि अरबाब जो था वो गुड़गांव के अंदर वेल्डिंग का काम करता रहा। हालांकि घर वाले जो थे वो इस पूरे वाक्य से अनभिज्ञ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है, उनका बेटा बेकसूर है। तमाम जो बातें थी वो इनके परिजन जो वो कहते हुए नजर आए, कह रहे थे कि उनका बेटा सिर्फ वेल्डिंग का ही काम करता है। तमाम जो बातें हैं वो झूठी हैं। हालांकि लेकिन जो तमाम साक्ष्य हैं, जो व्हाट्सएप चैट्स मिली है, जो डिलीटेड चैट्स मिली है, वो साफ तौर पर यही इशारा करती है कि रुपये पैसों के लालच में इन लोगों ने इन आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया और बाकायदा रेकी करने का काम जो थे ये लोग कर रहे थे। ठीक है, भारत बनी रही है हमारे साथ। प्रमोद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए बातचीत ही हो पा रही है प्रमोद से। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि ये जो हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है, जो हिंदू युवा भी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या मजबूरी रही है? क्योंकि एक तरफ तो धर्म तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पैसों का भी लालच दिया जा रहा है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए पैसों का लालच दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो ये टारगेट जो एरिया है, इसमें आप देखेंगे कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, बहुत ज़्यादा 25 साल, तो ये जो युवा है ख़ास तौर से इनको जो है रेडिकलाइज किया जा रहा है। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आप देखेंगे तो हिंदू लड़कों को भी जो है बरगलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। और इसके पीछे देखिए दो मोटिव हो सकते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि उनको पैसा से जो है उनको एक साथ जो है एक बड़ा जो है लग्जरी लाइफ के लिए जो है उनको मोटिवेट करने के लिए पैसा जो है वो देने की बात कही जाती है कि आपको लग्जरी लाइफ जो है देंगे। दूसरा एक हनी ट्रैप का एक बड़ा जाल रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और लगातार आतंकी संगठनों ने इस पर बड़ा फोकस किया है। और एक टारगेट एरिया उनका जो एज जो ग्रुप है उसका टारगेट एरिया बहुत ज़्यादा। और देखिए पश्चिम यूपी में लगातार, अगर हम कुशीनगर की बात करते हैं तो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, जिला है, तो ऐसे में वहाँ से ISIS के लिए या जो तमाम और भी आतंकी संगठन हैं उनके लिए बड़ा ईजी रहता है रीच करना। दूसरा पश्चिम यूपी की बात करते हैं तो पिछले दिनों से लगातार कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पश्चिम यूपी शुरू से ही आतंकियों के लिए एक बड़ा सेफ जो है जोन रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बहुत आराम से अपने आप को छुपाते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, वॉच किया जा रहा है, बुरा ATS का कमांड लगातार सक्रिय हैं, जांच एजेंसियां से इनकी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही है। एक चैन जी, सर ये बताइए, ये जो विशाल भी जिक्र कर रहे हैं, एक कुशीनगर ये भी बॉर्डर आ जाता है, पश्चिमी यूपी ये भी कहीं ना कहीं बॉर्डर आ जाता है, क्या लग रहा है इसी वजह से यहाँ ज्यादा फोकस किया जा रहा है और यहीं से सारी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो साजिश रची जा रही है यही इसी एरिया से रची जा रही है? कुशीनगर जो है वो नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर पे इस टाइप की गतिविधियां, नए मदरसे खोले जाना, सस्पिशियस एक्टिविटीज, कहाँ से पैसा आ रहा है कोई जानकारी नहीं है, वो सब अब जुटाई जा रही है, अब सख्ती की जा रही है। मस्जिदों का ओवरनाइट निर्माण करना बॉर्डरिंग एरियाज पे, वहाँ पर एक वर्ग की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हुई है और एक वर्ग के काफ़ी लोग वहाँ पर बस गए हैं। तो ये कुशीनगर हमेशा से टारगेट रहा है। जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें विशेष सतर्कता बरती जाती है। वहाँ पे ATS की यूनिट्स का गठन किया गया है जिससे वो वहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। हनी ट्रैप जैसा इन्होंने विशाल ने कहा, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि हनी ट्रैप में लड़कों को, हिंदू वर्ग के स्पेशली, उनको फंसा लिया हो और तब उसके बाद उनको जो है पैसा का भी लालच दिया गया हो और कुछ धमकियां भी दी गई हो कि उसको एक्सपोज कर देंगे। तो ये सब जो है अब जांच में आएगा कि किस तरीके से उनको मोटिवेट किया गया, वो दोनों बताएंगे, पूरे बयान देंगे। पर ये बहुत गंभीर है और लगातार ATS को सक्रिय रहना पड़ेगा। जो पुलिस है यूपी की, यूपी देखिए वेस्टर्न यूपी बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और प्रॉस्पेरिटी है, तो इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम सहयोगियों का भी जुड़ने के लिए।